तो ये था आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.1 का। और क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया तभी आप सॉल्यूशन कर पाओगे। बोला है फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई लाइन है और एम एन लाइन है। या मत समझ लेना कि ब्रेक है, लाइन है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। आगे यहाँ पे बोला है पी ओ वाई 90 दिया है। क्या दिया है सॉल्यूशन में? हम क्या करने वाले हैं, एंगल पी ओ वाई जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है। देखो पी ओ वाई 90 डिग्री दे के रखा है। और बोला है ये ए रेशियो बी 2:3 है, तो सी की वैल्यू बताओ, ये सी कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर पी ओ वाई दे के रखा है, अब यहाँ पे समझना एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। यही रीजन की वजह से ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, या एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिनके दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि ये दो एंगल 180 डिग्री हो गए, इसमें ये एंगल की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी ओ एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे पी ओ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90, क्योंकि ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 90 आ रही। किसकी वैल्यू? पी ओ एक्स का। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अभी इतना समझ आने के बाद अभी आपने एक और चीज यहाँ पर गिवन है, वो भी यहाँ पर लिख ही लेना पहले ही। क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ए अपन बी को अब क्या लिख सकते हो, 2/3, और दोनों में रेशियो में एक्स का मल्टीपल समझ लो, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 2x, और बी इक्वल टू हो गया 3x। क्लियर? समझ में आया? a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। क्योंकि डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट 3 नहीं होगा, कोई ना कोई मल्टीपल कुछ ना कुछ हो सकता है। हो भी सकता है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, लेकिन नहीं पता ना। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 होगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो 5 एंगल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया कि इन दोनों का एंगल का एडिशन क्या है, 90 है। तो कुछ ना कुछ इसके साथ मल्टीपल है, कुछ ना कुछ, और दोनों के साथ सेम मल्टीपल है, एक्स ही मल्टीपल होगा। क्योंकि रिड्यूस करते हैं, कट करते हैं, तो सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके कट करते हैं। समझ में आया ना? जब ये रेशियो रहता है तो सेम नंबर से कट करते हैं ना, तो छोटा फॉर्म आ जाता है। तो ये छोटा फॉर्म है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एंगल पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको फिगर से क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ एंगल एम ओ एक्स प्लस एम ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। यही है ना पी ओ एक्स, इसीलिए बोलता हूँ फिगर जरूरी है। ये एंगल पूरा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल होगा, वही मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से एम ओ एक्स मैंने देखा, एम ओ एक्स वो बी है, और बी एंगल बी है, और ये एंगल ए है इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो है और एंगल ए की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा 3x, और ये 2x इक्वल टू 90। ये कितना हो गया, 5x इक्वल टू 90। x इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये मल्टीपल है इधर डिवाइड हुआ। और मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, कितने 5 का 90 होता है, 18/5। x की वैल्यू 18 है, इसका मतलब मेरा एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई, 2x है, मतलब 2 इंटू 18 करूँगा तो कितना आ गया, 36। और एंगल b क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 18 करूँगा तो कितना होगा, 54। दोनों का एंगल मिल गया। अब एंगल a और एंगल b की वैल्यू मिल गया। अब 36/54 करोगे तभी भी 2/3 आएगा। क्लियर हो गया? मुझे क्या मिला, a मिल गया, b मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, एंगल c। यहां पर कर सकता हूं मैं। अब यहाँ देखो एंगल b प्लस एंगल c, यहाँ पर देखो लिखोगे वी नो डैट, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है कि नहीं दिख रहा है, लीनियर पेयर दिख रहा है। बिकॉज ऑफ देखो ना ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन में ही बोला है कि mn जो है वो स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई और mn स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
एंगल भी हमने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया 54, और ये एंगल सी है, ये 180 डिग्री। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 54 करेंगे तो 0 माइनस 4 6, यहाँ 7 हुआ, 7 माइनस 5 2, और यहाँ पर 126 आ जाता है आपका आंसर। यही पूछा था और ये हमने फाइंड आउट करके बता दिया। तो इस तरीके से आपने सोल्यूशन करना, ये लिखना, फिर ये लिखो, फिर ये सॉल्व करो, फिर उसके नीचे ये लिखो, फिर उसके नीचे ये लिखो। मेरे पास जगह था तो मैं ऐसे ऐसे करके लिखा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये यहाँ तक सॉल्व, फिर ये उसके नीचे, और फिर ये उसके नीचे। इस तरीके से आपने सॉल्व कर देना है, आपका आसानी से ये आंसर आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके।